जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। तो दोस्त, आज आपके लिए लाया हूँ आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए एक ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, ठीक है ना। इसमें जो टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न है ना दोस्त, टीसीएस का जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पर आधारित वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए गए हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना साथी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है ना। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियोज़ आते हैं उनका अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके, है ना। कहते हैं कि सही दिशा में अगर आपके द्वारा सतत प्रयास किया जाता है तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है ना। मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि उस जिस दिशा में आप प्रयास कर रहे हैं उसमें मार्गदर्शन आपका बेहतर हो, ठीक है ना। आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है ना, उसके अनुसार अगर हम लोग सही पढ़ेंगे ना तो हमारा जो सिलेक्शन है दोस्त वो निश्चित रूप से होगा, है ना। तो हमें सही पढ़ना है, सटीक पढ़ना है ना। ऐसे नहीं कि हमें कुछ भी पढ़ते रहना है, हमें विद्वान नहीं यहाँ पर बनना है, हमें अपने एक सिलेक्शन से मतलब है ना। और सही डायरेक्शन आपको मैं यहाँ पर दूंगा, साथ ही नपातुला हम लोग पढ़ेंगे। और अभी जो अपनी श्रृंखला चल रही है ये प्रीवियस ईयर की है दोस्त। प्रीवियस ईयर का आप जानते हैं कि हमारे सिलेक्शन में कितना बड़ा रोल होता है। एक तो हमें इसका पैटर्न पता चल जाता है कि किस तरीके की जो एजेंसी है आपकी वो क्वेश्चन पूछ रही है, और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है दोस्त, आप सभी लोग बने रहिए, है ना। और सीधे हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस की ओर। ये जो क्वेश्चन हैं आज के हमारे कला एवं संस्कृति से संबंधित जितने क्वेश्चंस हैं हम यहाँ पर लगभग कवर करने की कोशिश करेंगे। चूँकि ये एक वीडियो में तो नहीं आएगा, यहाँ पर हम 50 से प्लस क्वेश्चंस लगाने का प्रयास करेंगे, है ना। बाकी इसके क्वेश्चंस आपके 400-500 से अधिक क्वेश्चन हैं, इनको मैं अलग अलग वीडियोज़ में आपके लिए निरंतर लेकर आता रहूँगा, ठीक है। तो आप सभी लोग मेरे साथ मिलकर चलिए, जुड़िए हमसे, है ना। और साथ साथ हाथ मिलाकर चलेंगे तो दोस्त ज़रूर सफलता हमें मिलेगी, है ना। इसी आशा और कामना के साथ आपके लिए ये शुरू करता हूँ और लेता हूँ आज का अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहे फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है आपका। तो ये जो है कह रहे कि पिंपरी महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, राजकोट गुजरात और पेरम्बूर तमिलनाडु, ठीक है ना। तो फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आपका स्थित है पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पर है साथियों, पुणे महाराष्ट्र में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी सर वो हुई थी आपकी 1960 में। कब हुई थी दोस्त, 1960 में हुई थी। और जो टेलीविज़न का प्रशिक्षण कार्यक्रम आपका शुरू हुआ था वो 1971 में स्टार्ट हुआ था, है ना। टेलीविज़न प्रशिक्षण कार्यक्रम आपका स्टार्ट हुआ था कब, 1971 में, ठीक है सर। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी। भरतनाट्यम नृत्य जो है कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत आपकी कहाँ पर हुई थी, है ना। तमिलनाडु में हुई थी, केरल में हुई थी, आंध्र प्रदेश में हुई थी या उत्तर प्रदेश में हुई थी। हम जानते हैं कि नृत्य से संबंधित आपका रेलवे में क्वेश्चन अवश्य आता हो, रेलवे हो या एसएससी हो, आपका कुछ भी हो, ये ऐसे क्वेश्चन से ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, है ना। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो भरतनाट्यम जो नृत्य है इसकी शुरुआत हुई दोस्त तमिलनाडु से। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी 1, ठीक है सर। चलिए सर तीसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध जो गोलकुंडा किला है आपका ये कहाँ पर स्थित है। तो ये जो किला है आपका दोस्त ये आपका स्थित है कहाँ पर, तेलंगाना में। तेलंगाना में है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। और ये जो गोलकुंडा किला है इसकी स्थापना तेलंगाना के कहाँ पर, हैदराबाद में। हैदराबाद में ये है ना।
और इसकी जो स्थापना थी आपका वो कुतुब शाही राजवंश ने कराई थी। किसने कराई थी? कुतुब शाही राजवंश ने। ठीक है सर, राजवंश ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि सर्वाधिक संरक्षित बौद्ध गुफाओं में से एक कारला की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? कारला की गुफाएं कह रहे हैं कि इनमें से किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्त कारला की जो गुफाएं हैं आपकी, ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है लोनावाला। लोनावाला जगह पर ये गुफाएं आपकी स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला। ऑप्शन नंबर क्या होगा? फोर्थ होगा। कई बार हम लोग यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं ना, यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला। ये पैटर्न है, ऐसा पूछा जाता है। ठीक है ना सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न आपके लिए ये रहा है, कह रहे कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली है ना, कथकली नृत्य हालांकि हमको पता है, हम सभी जानते हैं, बहुत पढ़ रहे हैं इसके बारे में, लेकिन कई बार क्या है कि कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। हमारा दिमाग जो है ना, इंसान का दिमाग ऐसा होता है, अगर चीज़ें बार बार यहाँ पर ना डाली जाएँ तो हम इसको भूल भी सकते हैं। ठीक है ना। तो कथकली आपका जो है वो केरल से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? कथकली केरल से है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा सर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अपना आज का छठा प्रश्न। छठा प्रश्न आपका क्या कह रहा है? छठा प्रश्न कह रहा है कि कर्नाटक का कंबला त्यौहार, ठीक है, कंबला त्यौहार जो है कह रहे किससे संबंधित है? कंबला त्यौहार। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। त्यौहार आपके जो हैं इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। नृत्य वगैरह हुआ, त्यौहार हुए, ये सभी क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आपका रेलवे हमेशा से पूछता आ रहा है ना। तो कंबला त्यौहार जो है कर्नाटका में आपका एक प्रकार का वार्षिक उत्सव होता है और इसमें भैंसों की दौड़ कराई जाती है। वहाँ का जो किसान समुदाय होता है ना, खेती से जुड़ा हुआ समुदाय होता है, किसान समुदाय, ये इस तरीके के आयोजन वहाँ पर करते हैं ये लोग, है ना। किसान समुदाय के बीच ये काफ़ी लोकप्रिय है। इसमें भैंसों की दौड़ कराई जाती है ना, और इसको नाम दिया गया है कंबला त्यौहार या कंबाला त्यौहार भी इसको हम लोग कहते हैं, कंबाला, है ना। चलिए, तो दूसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक सर, आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न हमारा कि केरल के कोच्चि में आयोजित कोच्चि मुजरिस YNL निम्नलिखित में से किसकी एक प्रदर्शनी है? ठीक है ना, ये कोच्चि मुजरिस YNL एक प्रदर्शनी है। कह रहे किस चीज़ की प्रदर्शनी है ना। तो ये जो है आपकी समकालीन कला की प्रदर्शनी है, समकालीन कला की प्रदर्शनी है। और ये जो प्रदर्शनी है एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की प्रदर्शनी है। कैसी? अंतर्राष्ट्रीय लेवल की प्रदर्शनी है। राइट आंसर होगा दोस्त हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, है ना। और यह भारत में कला की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है, भारत में कला की सबसे बड़ी प्रदर्शनी, ठीक है ना, इंटरनेशनल लेवल की है। चलिए सर, आगे बढ़ेंगे। आठवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कह रहे कि आदि पेरुक्कू त्यौहार नदियों को धन्यवाद देने वाला त्यौहार निम्न में से किस राज्य में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जाता है? ठीक है, आदि पेरुक्कू ये त्यौहार है, ये आपका नदियों को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। कह रहे हैं कि किस राज्य में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ और पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है? तो ये त्यौहार मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पे सर? तमिलनाडु में मनाया जाता है। राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना, 4 होगा हमारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 9th क्वेश्चन है कि लावड़ी ... का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है आपका लावड़ी? लावड़ी जो लोक नृत्य है आपका, ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो लावड़ी जो है दोस्त, ये महाराष्ट्र का लोकप्रिय आपका नृत्य व संगीत है ना। इसमें आपका एक ढोलक की थाप पर नृत्य किया जाता है, ढोलकी के थाप पर। राइट आंसर है यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देख लीजिए। अजंता के चित्र के ... सामान्य विषय हैं। ठीक है, तो अजंता के ये चित्र हैं जो आपके कह रहे हैं किसको समर्पित हैं? बौद्ध को समर्पित हैं, शैव को समर्पित हैं, वैष्णव को हैं या जैन को हैं, है ना। तो हम जानते हैं कि जो अजंता की गुफाएं हैं, है ना, अजंता के जो चित्र हैं वो आपके बौद्ध के लिए समर्पित हैं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा सर? पहला हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। 11वां प्रश्न देख लेंगे।
प्रसिद्ध बोरोबुदूर मंदिर डॉट डॉट को समर्पित है। बोरोबुदूर मंदिर जो है कह रहे कि डॉट डॉट को समर्पित है, किसको है? शक्ति को है, विष्णु को है, कह रहे हैं शिव को है या बुद्ध को है, ठीक है ना। तो जो प्रसिद्ध आपका बोरोबुदूर मंदिर है ये आपका कहाँ पर है? मध्य जावा यानी इंडोनेशिया में ये मंदिर आपका बनाया गया था। कब? 9वीं शताब्दी में, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में, ठीक है सर। और ये जो बुद्ध हैं, है ना, बुद्ध हैं, इनका ये दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है साथियों। राइट आंसर यहाँ पर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना, सॉरी 4। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 4 बुद्ध, ठीक है ना। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। 12वां क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध चार मीनार डॉट में स्थित है। हालांकि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। कहाँ पर स्थित है? लगभग सभी जानते हैं, ये आपका हैदराबाद में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है साथियों? हैदराबाद में। और इसका निर्माण भी आपका किसने कराया था? तो कुतुब शाही वंश के एक आपके 5वें राजा हुए। कुतुब शाही वंश का आपका 5वां शासक था जिसका नाम था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, उसने इसका निर्माण कराया था आपका कब? 1591 में। 1591 में चार मीनार का निर्माण हुआ था। और इसकी जो राजधानी थी पहले थी कहाँ पर? गोलकुंडा में। ये जो कुतुब शाह वंश था, राजवंश था, इनकी जो पहले राजधानी हुआ करती थी वो गोलकुंडा में, लेकिन फिर इन्होंने कहाँ पर स्थापित कर ली थी? इसको इन्होंने हैदराबाद में स्थापित कर लिया था, है ना। तभी इसने वहाँ पर इसका निर्माण कराया था, है ना। चलिए नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन, सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? सांची का जो स्तूप है कह रहे कि ये कहाँ पर स्थित है? तो सांची का स्तूप आपका सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है दोस्त। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? चैंपियन, अलकैप, चरवा या मांड, ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय आपका लोक नृत्य है, कौन सा है भैया? तो यह है आपका अलकैप। सही विकल्प यहाँ पर दूसरा होगा, है ना। राइट आंसर बिल्कुल हमारा यहाँ होगा ऑप्शन नंबर 2 अलकैप। 15वां क्वेश्चन, मांड कहाँ के लोकप्रिय नृत्य की शैली है ना। मांड कहाँ की लोक नृत्य की शैली है? मांड जो है आपका कह रहे हैं कि कहाँ का लोक नृत्य है? तो मांड जो है दोस्त कहाँ का है? आप लोग भी कोशिश करिए साथ साथ, ये आपका राजस्थान का है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान, ठीक है सर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति आपकी कहाँ पर है, ठीक है ना। तो भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति आपकी स्थित है श्रवणबेलगोला में। कहाँ पर है दोस्त? श्रवणबेलगोला। और ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में ये मूर्ति स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग है आपकी 57 फीट। कितनी? 57 फीट ऊंची ये आपकी मूर्ति है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3, ठीक। चलिए 17वां, भारत की सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर के नागरों और दक्षिण के द्रविड़ों का संबंध किससे है? ठीक है ना। तो उत्तर के आपके नागर और दक्षिण के द्रविड़ आपके कह रहे चित्रकला से संबंधित होंगे, नाटक से होंगे, संगीत से होंगे या मंदिरों से, ठीक है। तो ये लोग मंदिरों की शैली, ये है आपकी नागर शैली, द्रविड़ शैली, है ना, ये मंदिरों की शैली से संबंधित हैं। राइट आंसर होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर 4, है ना। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक और शैली है मंदिरों की, बेसरा शैली जिसको कहते हैं, या मिश्रित शैली, बेसरा या मिश्रित शैली, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन देखेंगे। हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल का क्या अर्थ होता है? हिंदुस्तानी संगीत की एक शैली है आपकी जिसका नाम है ख्याल। कह रहे हैं कि इसका अर्थ क्या होता है? ख्याल, है ना। तो ख्याल आपका एक कौन सी भाषा का शब्द है? ख्याल आपका अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है। और ख्याल मतलब ख्याल आया हमें, यानी कल्पना से संबंधित हो गया, किसी की याद यानी कल्पना की जा रही है यहाँ पर। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, है ना। ख्याल आ गया हमें किसी का,
ख्याल मतलब होता है उसकी याद आ गई है, तो हम लोग अपने मन ही मन में कल्पना करना शुरू कर देते ना, तो इसलिए कल्पना इसका अर्थ होता है। करेक्ट ऑप्शन होगा चौथा वाला। 19वां क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? कौन सा युग्म आपका यहाँ पर गलत सुमेलित है? कह रहे सिलाम्बम और लाठी कर्नाटक, है ना। तो ये एक लाठी, ये कुछ खेल दिए गए हैं, है ना, खेल दिए गए हैं, तो लाठी आपका कर्नाटक का नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही तरीके से सुमेलित नहीं है ना। तो लाठी खेला जो है आपका एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है, ठीक है ना। और मुख्य रूप से आपका बांग्लादेश में, कहाँ पर, बांग्लादेश में इसका प्रचलन है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हुआ ऑप्शन नंबर 2। चलिए सर 20वां क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा का संबंध डॉट राज्य से है। राजा रवि वर्मा जो एक फेमस क्या थे आपके, चित्रकार थे ना, पेंटर थे, कलाकार थे। तो कह रहे कि इनका जो संबंध है वो कहाँ से है? तो इनका राजा रवि वर्मा साहब का संबंध जो है वो आपका केरला से है। कहाँ से है? केरला से। केरल में एक जगह है त्रावणकोर। कौन सी जगह है सर? त्रावणकोर। तो इस जगह से ये संबंध रखते हैं अपना, है ना। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? त्रावणकोर में है। और ये एक बहुत ही फेमस पेंटर है, कलाकार है, मलयाली, है ना। चलिए नेक्स्ट 21वां है कि मंदिरों के स्थापत्य में गौपुरम का क्या अर्थ है? मंदिरों का जो स्थापत्य है उसमें कह रहे गौपुरम का अर्थ क्या होता है? गौपुरम का अर्थ क्या होता है ना। तो गौपुरम है आपका, ये आपका क्या है, ये एक द्वार है, एक बड़ा सा द्वार होता है, विशाल एक प्रवेश द्वार होता है आपका, जो कि आमतौर पर आपका हिंदू मंदिरों में पाया जाता है। कहाँ पर? हिंदू मंदिरों में आपका पाया जाता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना सर। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होता है। चलिए सर 22वां, मिथिला चित्रकला के लिए निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र प्रसिद्ध है? मिथिला जो चित्रकला है, मिथिला पेंटिंग है आपकी, कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक क्षेत्र आपका प्रसिद्ध है? तो मिथिला चित्रकला के लिए आपका बिहार प्रसिद्ध है सर। कौन सा है? बिहार प्रसिद्ध है ना। इसके अलावा आपसे कभी कभी मधुबनी के बारे में भी पूछ लेते हैं। मधुबनी एक चित्रकला है ना, मधुबनी चित्रकला, इसके बारे में भी कुछ पूछते हैं आपसे, है ना। तो मधुबनी जो पेंटिंग होती है आपकी एक पारंपरिक भारतीय चित्रकला है ना, जिसे आपका एक कैनवास, काय का कैनवास, कपड़े के कैनवास पर, है ना, कपड़े के कैनवास पर आपका गोबर या हाथ से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? गोबर से, आपका गोबर पर, ठीक है, कैनवास या गोबर पर कैसे बनाया जाता है? हाथ से इसको बनाया जाता है, मधुबनी पेंटिंग। 23, नृत्य, नाट्य और नृत्य शब्द निम्न में से किस भारतीय कला से संबंधित हैं? नृत्य, नाट्य और नृत्य, ठीक है, नृत्य, नाट्य और नृत्य शब्द निम्न में से किस भारतीय कला से आपके संबंधित हैं? तो ये आपके कठपुतली का खेल से संबंधित हैं, ठीक है ना, कठपुतली के खेल से। राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 3। 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि सित्तानवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? सित्तानवासन की गुफाएं जो हैं आपकी किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये जो गुफाएं हैं दोस्त, ये जैन धर्म से संबंधित हैं। किससे हैं? जैन धर्म से संबंधित हैं। राइट आंसर होता है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4। और ये आपकी किस राज्य में मिलती हैं? तो ये आपके तमिलनाडु में, ठीक है ना। किस राज्य में है ये? तमिलनाडु में है। चलिए सर 25, विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अभी आपको बताया था ना पिछले क्वेश्चन में, गोमतेश्वर आपकी कहाँ पर है? गोमतेश्वर की जो मूर्ति है आपकी, पिछले क्वेश्चन में आया था श्रवण बेलगोला में, वहाँ पर मैंने आपको राज्य बताया था। कौन सा बताया था सर? कर्नाटक राज्य। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ओके चलिए सर 26 देखते हैं। कह रहे अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ?
अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। तो अमरावती जो वास्तुकला है इसको सर्वप्रथम आपके सातवाहन जो राजवंश हैं उनके द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 27वां प्रश्न आप देखिए, कह रहे हैं कि अपने विश्व प्रसिद्ध मंदिर के लिए निम्न में से कौन सा शहर जाना जाता है। अपने विश्व प्रसिद्ध मंदिर के लिए कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा शहर जाना जाता है। कह रहे हैं चिदम्बरम, तंजावुर, तिरुपति और मदुरै, है ना। तो यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध मंदिर आपका मदुरै जो है, यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। कौन सा मंदिर है भैया? तो यह है आपका मीनाक्षी। मीनाक्षी मंदिर जो है ना, मीनाक्षी मंदिर एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है। कहाँ पर है? ये आपका तमिलनाडु में, काफ़ी विश्व प्रसिद्ध मंदिर है तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। मीनाक्षी मंदिर की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है ना। तो ये जो मंदिर है आपका पार्वती जी को समर्पित है। इसमें पार्वती जी का एक रूप है ना। और ये कह लीजिए कि पार्वती जी और शिव का एक रूप है ना। चलिए राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे। 28वां क्वेश्चन, भारत में कितनी भाषाओं को सांस्कृतिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त है, ठीक है ना सर। सांस्कृतिक भाषाओं का, अच्छा भारत की आपकी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की आपको पता है ना राष्ट्रभाषा नहीं है, राजकीय भाषा है ना। राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है ना। यहाँ पर आपका सांस्कृतिक भाषाओं के बारे में पूछा जा रहा है कि भारत की कितनी भाषाओं को सांस्कृतिक भाषा का दर्जा आपका प्राप्त है। तो कितनी को है? तो आपका ये है 6 भाषाएं, है ना। 6 भाषाओं को आपको शास्त्रीय भाषाएं या जिनको सांस्कृतिक भाषा कहते हैं उनका दर्जा प्राप्त है, ठीक है ना। कौन कौन सी हैं सर? वो तमिल है आपकी, तमिल हो गई, है ना। संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है और इसके अलावा उड़िया। तो ये आपकी 6 भाषाएं हैं जो कि सांस्कृतिक भाषाएं हैं या शास्त्रीय भाषाएं हैं। इनको शास्त्रीय भाषा भी कहा जाता है। 29वां, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को डॉट कहा जाता था, है ना। देखो किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा है। वहाँ पर आप अपन ने उधर पूछ लिया था गोपुरम के बारे में, यहाँ कह रहे प्रवेश द्वार के बारे में पूछ लिया, है ना। तो गोपुरम जो है ये एक हिंदू मंदिरों में विशाल प्रवेश द्वार होता है ना। बहुत ही बड़ा बनाया जाता है और इसमें गोपुरम इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें द्रविड़ शैली जो है, द्रविड़ शैली की आपकी इसमें चित्रकारी या वास्तुकला होती है ना। और ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 30वां, एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिला है? एक नर्तकी की जो कांस्य की प्रतिमा है आपकी वो कहाँ से मिली थी? तो ये जो प्रतिमा है ये हमें मोहनजोदड़ो में मिली थी। मोहनजोदड़ो है ना, ये आपकी वहाँ से मिली थी। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है सर, कह रहे वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द से संबंधित है। कौन से शब्द से संबंधित है? आपकी जो पंचायतन शैली है, ठीक है। तो पंचायतन शैली है आपकी एक काय की शैली है, ये मंदिर निर्माण की शैली है ना। पंचायतन शैली आपकी मंदिर निर्माण की शैली है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। कौन होगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका देवगढ़ जो ललितपुर में है, ये इसी शैली का मंदिर है ना, पंचायतन शैली का। किसका है? पंचायतन शैली का। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 32, कह रहे इनमें से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित है? अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था ना, वो क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखने को मिल गया है ना। तो मधुबनी पेंटिंग जो है आपकी वो बिहार से संबंधित है सर। कौन से राज्य से संबंधित है? बिहार से संबंधित है। 4th हमारा यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है ना। ये बिहार की एक लोकप्रिय क्षेत्रीय कला है, लोकप्रिय क्षेत्रीय कला है। आगे बढ़ते हैं। 33वां, डोलू कुनिथा में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। भाई साहब जी ये डोलू कुनिथा है, कह रहे हैं कि कहाँ पर एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है डोलू कुनिथा, है ना। तो डोलू कुनिथा आपका कर्नाटका का है। ये कहाँ का है? कर्नाटका में एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है ना। तो राइट आंसर क्या होगा सर?
यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर 2। 34वें प्रश्न को देखते हैं। सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? सिक्किम में एक काफ़ी फेमस नृत्य है जिसको हम लोग कहते हैं मुखौटा नृत्य, है ना। तो मुखौटा नृत्य में आपका सबसे लोकप्रिय नृत्य है आपका कौन सा? सिंघी छम। कौन सा है सर? सिंघी छम है। राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4, है ना। सिंघी छम, है ना। इसमें क्या है, आप शेर के रूप में नृत्य करते हैं, यानी नर्तक जो होता है वो शेर की पोशाक पहनता है, शेर की पोशाक पहनकर अपना प्रदर्शन करते हैं, ठीक है ना सर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एमएफ हुसैन मकबूल फ़िदा हुसैन एमएफ हुसैन साहब हैं कैराकी के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। किस क्षेत्र में ये प्रसिद्ध हैं? तो मकबूल फ़िदा हुसैन जो हैं ये आपके किस क्षेत्र में है? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चित्रकार थे, तो ये चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, है ना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाओ, चित्रकला के क्षेत्र में। 36 पुरुष और स्त्री के शरीर के मेल से बना भगवान शिव का रूप क्या कहलाता है? पुरुष और स्त्री के मेल से बना भगवान शिव का जो रूप है ना, वो अर्धनारीश्वर का रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धनारीश्वर। आधा जो स्वरूप है उनका वो किसका है? नारी का स्वरूप है, तो इस रूप को हम लोग कहते हैं अर्धनारीश्वर, ठीक है ना। अर्धनारीश्वर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 37 पट्टचित्र निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? पट्टचित्र आपकी कह रहे हैं कि किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? उड़ीसा की है, सिक्किम की है, गुजरात की है या मध्य प्रदेश की है? तो ये आपकी है ओडिशा की। राइट आंसर होगा मेरे भैया ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि वीडियो आपको दोस्त अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। और जितने भी हमारे ग्रुप डी या एनटीपीसी के रेलवे के एस्पिरेंट हैं या आने वाली जो भी वैकेंसी हैं सभी के लिए एक कॉमन वीडियो है ना। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सिलेबस जो जीएस का है आपका वो लगभग सबका सेम ही है ना। तो सभी के लिए एक कॉमन वीडियो है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आपके ग्रुप डी वाले ही या एनटीपीसी वाले ही इसको पढ़ें, ठीक है। आप सब चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। और यदि आप लाभ ले रहे हैं तो आप अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सर, अधिक से अधिक। आप हमारा भी सपोर्ट करते रहिए, बड़ी मेहनत से आपके लिए ये सब कंटेंट लाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है। अच्छा अभी ये नहीं पढ़ा। प्रसिद्ध चंदेरी साड़ी मौलिक रूप से किस राज्य में बनाई जाती है? तो जो चंदेरी है आपका ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है ना। मध्य प्रदेश में स्थित है, तो कहाँ पर बनाई जाएगी? मध्य प्रदेश में ही आपकी ये बनाई जाएगी, ठीक है ना। चलिए सर, और ये आपका ललितपुर एक जनपद है उत्तर प्रदेश का, बुंदेलखंड क्षेत्र में, वहाँ से ये सटा हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। 39 तांत साड़ी मूलतः किस राज्य से संबंधित है? अभी अपन ने चंदेरी साड़ी के बारे में पता किया है, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर तांत साड़ी के बारे में, ठीक है सर। तो तांत जो साड़ी है आपकी ये मूलतः संबंधित है आपकी किससे? ये पश्चिम बंगाल से है सर। राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है सर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका प्रयोग आपकी बंगाली महिलाओं के द्वारा किया जाता है। 40वां प्रश्न आपका कह रहा है कि केरल प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है सर? केरल आपका किसके लिए प्रसिद्ध है ना। तो केरल को भगवान का देश कहा जाता है। केरल आपका जो है, केरल को अक्सर क्या कहा जाता है? आपका भगवान का देश कहा जाता है, यार ईश्वर का अपना देश कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना सर। ये आपका आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर आपसे नहीं पूछा जाएगा या आपको नहीं बताया जाएगा जो कि फर्जी हो, है ना। सारे क्वेश्चन आपके टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं, उन्हीं को यहाँ पर अपन ने ऐड किया है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। 41 कढ़ाई की कला समीलमी मूलतः किस राज्य की है ना। शमिलमी मूलतः किस राज्य की है? ये कढ़ाई की एक कला है, इसका नाम है शमिलमी। तो ये जो कढ़ाई है सर कह रहे हैं कि मूलतः किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका संबंध रखती है मणिपुर से। करेक्ट आंसर होगा भैया यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4।
अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। हस्तशिल्प के ब्लू पॉटरी के स्वरूप का उद्भव मूलतः कहाँ हुआ है? हस्तशिल्प के ब्लू पॉटरी के स्वरूप का, ठीक है ना। तो ब्लू पॉटरी का जो स्वरूप है इसका जो है उदय होना चाहिए, है ना, उद्भव लिख दिया है इन्होंने। तो ये मुख्य रूप से आपका कहाँ से संबंधित है? ये जयपुर से संबंधित है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है सर, क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। अब हम लोग वीडियो के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे सरिया शब्द किस धर्म से संबंधित है? भाई सभी जानते हैं, आजकल टीवी डिबेट्स में देख ही रहे होंगे सब लोग। सरिया शब्द आपका कह रहे हैं कि किस धर्म से संबंधित है? तो सरिया जो है एक आपका कैसा है? ये इस्लाम धर्म से संबंधित शब्द है। किससे संबंधित है? इस्लाम धर्म से, है ना। और सरिया इसका जो सरिया आपका शब्द है इस्लामी धर्म से संबंधित है। और एक प्रकार से आप ये मान लीजिए कि एक कानून है इस्लाम धर्म का, कानून, ठीक है। इस कानून में जैसे इसमें अल्कोहल हुआ, तंबाकू वगैरह हुआ, या व्यवसाय में आपका निवेश करने में जो ब्याज का या पैसा खाने की अनुमति इसमें नहीं है ना। मतलब ये यूँ कहिए कि जो इस्लाम धर्म के लोग हैं उनके जीवन को ये नियंत्रित करता है कि आपको कुछ नियम इन्होंने बनाए हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उनके जीवन पर ये नियंत्रण करता है ना, इस्लाम धर्म के लोगों पर, जिसको कहते हैं सरिया। चलिए सर, 44 प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर डॉट में स्थित है। प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, है ना। तो महादेव की आपकी नगरी कौन सी है भैया? तो प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, है ना, वाराणसी में। पहली कहते हैं कि भगवान ने सबसे पहले जब नगर बसाया था ना, तो सबसे पहले इसी को बसाया था, वाराणसी को, है ना। चलिए, सबसे पवित्र जो है ये नगरी मानी जाती है। कहते हैं कि भगवान शिव का वास यहाँ पर आज भी है, वाराणसी में, है ना, बनारस जिसको कहा जाता है। 45 है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य नहीं है? राजस्थान का आपका यहाँ पर कह रहे हैं कि पारंपरिक, तो घूमर आपका है, कठपुतली है और गेर भी है। दुमहल आपका राजस्थान का पारंपरिक नृत्य नहीं है। दुमहल या डंबल जिसको कहते हैं, ये आपका कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है सर, जम्मू कश्मीर का। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 46 देखिए, 46 है, उस्ताद अमजद अली खान निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? 46 क्वेश्चन कह रहा है अमजद अली खान किसके लिए? तो ये प्रसिद्ध सरोद वादक हैं, सरोद वादक हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना सी। और इनको 1991 में कला के क्षेत्र में क्या मिला था? कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये भी याद रखना है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए 47, छाऊ भारत के किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? छाऊ, है ना। तो छाऊ जो है एक आपका जनजातीय नृत्य है और भारत के पूर्वी क्षेत्र में ये काफ़ी फेमस है ना, पूर्वी क्षेत्र में है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है सर। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। 48, निम्नलिखित में से किसे भारत के पिकासो के रूप में जाना जाता है? भारत के पिकासो के रूप में, भारत के पिकासो के रूप में कह रहे हैं किसे जाना जाता है? अभी अपन ने बात करी थी एमएफ हुसैन के बारे में, है ना। एमएफ हुसैन के बारे में, मकबूल फ़िदा हुसैन को हम लोग किसके रूप में जाना जाता है? ये भारत के पिकासो हैं, है ना। पिकासो एक काफ़ी फेमस चित्रकार हैं, है ना। तो उसी के समकक्ष इनको रखा गया है। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है? आपका कह रहे हैं कि कर्मा, विदेशिया, स्वांग या रोफ। कर्मा, विदेशिया, स्वांग या रोफ, इनमें से कौन सा आपका जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है? तो रौफ जो नृत्य है दोस्त, ये आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। 50वां प्रश्न, 50वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है सर? तो अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर है आपका कंबोडिया में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 कंबोडिया में। आगे बढ़ते हैं 51,
पंजाबी त्यौहार लोहड़ी में प्रकृति के किस तत्व की पूजा की जाती है? लोहड़ी में आपका किस तत्व की पूजा होती है? तो लोहड़ी जो त्यौहार है इसमें हम लोग अग्नि की पूजा करते हैं। राइट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर 4, है ना। तो ये थे आज के आपके टॉप 50। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है दोस्त तो धड़ाधड़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।